एसएससी जीडी वगैरह जो भी एग्जाम है, मुख्य रूप से राजस्थान सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंडिया जीके का ये एजुकेशनल वीडियो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान के सर्वप्रथम खुदाई की गई? सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थान है जिसकी सबसे पहले खुदाई की गई थी? मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। तो यहाँ पे आपका उत्तर सी राइट हो जाएगा, हड़प्पा है। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं ना, ये हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज सबसे पहले की गई थी। काली सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी सभ्यता उनमें सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी। सी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? आज हम बहुत सारी धातुओं का उपयोग करते हैं, सोना, चांदी, तांबा हो गया, लोहा हो गया, और भी बहुत सारी धातुएं हैं, जिंक है वगैरह। तो सबसे पहले कौन सी धातु का मानव ने उपयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा खोजा था, तांबे का या कॉपर, इसको कॉपर भी लिखेंगे, कॉपर Cu, इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। तीसरा प्रश्न आपका, निम्न में से सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन रचना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन रचना क्या है? सामवेद सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद सबसे प्राचीन है, या उपनिषद सबसे प्राचीन है? तो उपनिषद, पुराण, इनसे पहले लिखे गए वेद, और वेदों में भी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? हम सत्यमेव जयते बोलते हैं, ये सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद से, महाभारत से, रामायण से, या मुंडको उपनिषद से? तो उपनिषदों में जो मुंडको उपनिषद है वहां से आपका ये सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? अलग अलग समय हुआ, वेदों वाला जो समय उसे वैदिक युग कहा गया। आज वर्तमान में जिस प्रकार से लोकतंत्र है शासन प्रणाली में, उसी प्रकार वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश शासन था, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो वैदिक काल में राजा महाराजा हुआ करते थे और वंश परंपरा के अनुसार राजा बनते थे। डी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऋग्वेदिक काल में कौन से 3 देवताओं का वर्चस्व था, प्रमुख तो उनको लोग पूजते थे? रुद्र, विष्णु और इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम, इंद्र, वरुण और रुद्र, अग्नि, इंद्र और विष्णु। तो अग्नि, इंद्र और सोम का वर्चस्व था ऋग्वेद काल में। बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? जो भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म किसने चलाया था? जनक ने चलाया था, कृष्णा ने चलाया था, यज्ञवल्क्य ने चलाया था, या सूरदास जी ने चलाया था? तो भागवत धर्म है ये कृष्ण भगवान के द्वारा चलाया गया था। कृष्ण आपका राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो इनकी जो लिस्ट है वो हमें कौन से बौद्धों के एक ग्रंथ से मिली है? त्रिपिटक से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से, ललित विस्तार से, या दीपवंश से? तो जैनों का बौद्धों का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न आपका है, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ये जो 16 महाजनपद थे, इसमें से कौन से महाजनपद की राजधानी का नाम चंपा था? वज्जी का, काशी का, अंग का, या मगध का? तो यहाँ पे जो अंग क्षेत्र था, अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी का नाम चंपा था। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? जैनों के तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था, गया बिहार में, और वैशाली में हुआ था, सारनाथ में हुआ था, या लुम्बिनी में हुआ था? तो महावीर जी का जन्म है ये वैशाली में हुआ था। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के सबसे लास्ट वाले अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे, वो आपसे पूछा जा रहा है। अंतिम कौन से थे 24वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ जी थे, ऋषभ देव जी थे, पद्म प्रभु थे, या महावीर स्वामी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। डी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध है, उनका वंश कौन सा था? बौद्ध धर्म हो गया, इनका धर्म तो हो गया बुद्ध है। बौद्ध धर्म, वंश पूछा गया, जातक वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश से, शाक्य वंश से, या कुरु वंश से? तो बुद्ध है वो शाक्य वंश के थे। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ है उसका संबंध कौन से धर्म से है? ये वैदिक धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से या शैव धर्म से? तो त्रिपिटक ग्रंथ है ये आपका क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शासक के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पे लगी थी? कश्मीर में लगी थी। उस समय शासक कौन था? अशोक, कालाशोक? दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर अब आपकी जेब में। फ्री में पढ़ें दैनिक भास्कर ई पेपर। आज ही डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। कनिष्क और अजात शत्रु, तो चौथी बौद्ध संगीति है उस समय शासक कनिष्क था। सी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका नाम की किताब, उस किताब का लेखक कौन था? चाणक्य था, सिकंदर था, मेगस्थनीज था या सेल्यूकस था? तो ये मेगस्थनीज था। वो क्या है? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। सी उत्तर राइट है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है वो किसके समकालीन थे? अच्छा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ये चाणक्य है ये किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। डी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक ने साथियों शिलालेख लिखवाने स्टार्ट किए थे और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? जॉन टावर, फैन थेलर, जेम्स प्रिंसेप और हैरी अश्मित? तो जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। सी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम कैसे था? विनिमय का मतलब हमें कोई भी चीज वगैरह लानी है तो कैसे लाते थे, क्या चला करता था? जैसे वर्तमान में रुपए चलते हैं, विनिमय का माध्यम धन पैसे है। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय हुआ करता था, वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी। कोई दूसरी वस्तु दो जो सामने वाले को जरूरत है और वो उसके बदले आपको जिस वस्तु की जरूरत है वो कुछ देता था। मौर्य काल में क्या पण चलते थे, दिनार चलते थी, वरहा चलते थे या चूर्णी चलती थी? तो मौर्य काल में पण हुआ करते थे, वस्तु विनिमय का माध्यम पण थे, विनिमय का माध्यम। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल के अंदर शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? वैशाली था, तक्षशिला था, नालंदा था या उज्जैनी? तो साथियों तक्षशिला मौर्य काल में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। आपके पतंजलि के बारे में आपने सुना होगा। 20वां प्रश्न है, पतंजलि किस संघु शासक का पुरोहित था? पतंजलि संघु काल के अंदर थे और कौन से संघु शासक के पुरोहित थे? अग्निमित्र के, पुष्यमित्र के, वसुमित्र के या सुज्येष्ठ के? तो पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से संबंधित है? जितने भी संगम साहित्य लिखे गए हैं इन संगम साहित्यों की भाषा कौन सी है? ये तमिल में लिखे गए हैं, तेलुगु में लिखे गए हैं, मराठी में लिखे गए हैं या बंगाली में लिखे गए हैं? तो संगम साहित्य की भाषा तमिल है। ए उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी, हरिसेन ने की थी, चाणक्य ने की थी या हर्ष कवि ने की थी? आपको याद रखना है प्रयाग प्रशस्ति है ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। बी उत्तर आपका सही है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि ने लिखा है, नारद मुनि ने लिखा है, झंडू मुनि ने लिखा है या व्यास मुनि ने लिखा है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिरों का नगर कहा जाता है? किसको मंदिरों का नगर कहा जाता है? मदुरै, एहोल को कहा जाता है, मान्य खेट को, पंडकल को या खजुराहो को? तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा मंदिरों का नगर या मंदिरों का शहर एहोल मदुरै को कहा जाता है। ए उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात के अंदर, इस मंदिर पर आक्रमणकारी कौन था वो आपसे पूछा जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह और महमूद गजनवी? तो सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था।
अगला प्रश्न आपका, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने राज किया? महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, बाबर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो तराइन का द्वितीय युद्ध आप सभी को याद होगा, 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और भारत पर उसका अधिकार हो जाता है। तो बी उत्तर आपका राइट है, मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया है, इनकी दरगाह कहाँ बनी हुई है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, अजमेर में, नई दिल्ली में या मुंबई में? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। सी उत्तर वाले सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनी हुई है, इस जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हुमायूं ने कराया, शाहजहां ने कराया, अकबर ने कराया या इब्राहिम लोदी ने कराया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ है सिखों के अंदर चलाया गया था। इस खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह